आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के एक गद्य पाठ के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SN TV सुज्ञानावाणी इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. तो चलिए आगे देखते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಗದ್ಯಪಾಠ ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ. ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಗದ್ಯಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. 10वीं कक्षा हिंदी गद्यपाठ बसंत की सच्चाई. बसंत की सच्चाई गद्य पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों के विश्लेषण. तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. पहला प्रश्न है, बसंत क्या क्या बेचता था. तो उत्तर है, बसंत चलनी, बटन, दिया सिलाई बेचता था. तो अगला प्रश्न है, बसंत के भाई का नाम क्या था. उत्तर है, बसंत के भाई का नाम प्रताप था. तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे. तो उत्तर है, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. अगला प्रश्न है, चलनी का दाम क्या था. उत्तर है, चलनी का दाम 2 आना था. बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे. उत्तर है, बसंत और प्रताप बीकू अहिर के घर में रहते थे. तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य है. उत्तर है, बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं. तो अगला प्रश्न है, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है. तो उत्तर है, एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है. तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है. उत्तर है, बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है. तो अगला प्रश्न है, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है. उत्तर है, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण ईमानदार गुण है. तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे. तो उत्तर है, पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. 2-3 ವಾಕ್यों में उत्तर लिखिए. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं. चलनी से क्या क्या कर सकते हैं. तो उत्तर है, पाठ के आधार पर चलनी से दूध और चाय छान सकते हैं. तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है. बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है. तो उत्तर है, बसंत राजकिशोर से विनती करता है कि साहब बटन लीजिए, देसी बटन. साहब दिया सिलाई लीजिए, एक चलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है. साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, एक तो ले लीजिए. तो इस प्रकार बसंत राजकिशोर से विनती करता है. तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? तो उत्तर है, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि वह उसे भीख समझता है। वह भीख नहीं लेना चाहता था। वह मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहता था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? तो उत्तर है, बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौटा क्योंकि बसंत राजकिशोर के नोट लेकर बुनाकर वापस लौट रहा था। तब वह एक मोटर के नीचे आ गया था। मोटर उसके ऊपर से निकल जाने के कारण वह बेहोश हो गया था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? तो उत्तर है, प्रताप राजकिशोर के घर आया क्योंकि उसके बड़े भाई बसंत ने राजकिशोर के चिल्लर वापस करने के लिए कहा था। वह राजकिशोर के 14.5 आने देने के लिए उनके घर आया था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बसंत ने राजकिशोर को चलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? तो दोस्तों, उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि बसंत राजकिशोर को प्रेरित करता है कि साहब चलने लीजिए, चलने से चाय चानिए और दूध चानिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, एक तो ले लीजिए। इस प्रकार खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? तो उत्तर है, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, परंतु इसे अभी तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। इस प्रकार कहा। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 4-6 ವಾಕ್यों में उत्तर लिखिए। 4-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तरವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? तो उत्तर है, बसंत भीख नहीं लेना चाहता था, परिश्रम के द्वारा कमाई करना चाहता था। मोटर दुर्घटना में घायल हुआ। घायल अवस्था में भाई प्रताप से राजकिशोर जी के पैसे लौटाता है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते हैं? तो उत्तर है, बसंत और प्रताप अहीर के घर में रहते थे क्योंकि वे अनाथ थे और गरीब भी थे। उनका कोई खास घर नहीं था। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। पंडित राजकिशोर जी के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। तो उत्तर है, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे, बसंत से बिना चलनी खरीदे मुफ्त में पैसे देने के लिए तैयार थे, बसंत से चलनी खरीदकर
उसकी सहायता करते हैं। डॉक्टर को बुलवाकर बसंत का इलाज करवाते हैं। तो इसलिए पंडित राजकिशोर जी के मानवीय व्यवहार श्रेष्ठ है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अनुरूपता, अनुरूप शब्दों को लिखना है। पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत अहिर टीला, अहिर टीला उत्तर है। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत गरीब शरणार्थी लड़का। वैसे ही पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह नौकर यानी सेवक, प्रताप छोटा भाई, वर्मा डॉक्टर। तो यहाँ पे एक चिन्ह दिए गए हैं, इसे प्रश्नार्थ चिन्ह कहते हैं। वैसे ही अगला चिन्ह भी दिए गए हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। रिक्त स्थान भरिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं, अपूर्ण वाक्यांश हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान में सही शब्दों को लिखना है। मैं अभी बाजार से डैश लाता हूँ। मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ। तो क्या लिखना है? बुना लिखना है। वैसे ही मैं आपके डैश आने लाया हूँ, 14:30 आने लाया हूँ। हम दोनों डैश के घर में रहते हैं। भीकू अहीर, भीकू अहीर के घर में रहते हैं। मैं डैश के लिए फ़ोन कर आता हूँ। रिक्त स्थान में एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिखना है। इसमें एक दुर्लभ गुण है, यहाँ ईमानदार है। तो उत्तर है ईमानदार। तो दोस्तों आप इस प्रकार रिक्त स्थान में सही शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। दोस्तों यहाँ पे 3 वाक्यांशों को दिए गए हैं और आवरण में निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश के अनुसार वाक्यांशों को लिखना है। तो पहला वाक्यांश है, एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा। इसे क्या करना है? वर्तमान काल में लिखना है। तो उत्तर होता है, एक चलनी में तुम्हें क्या बचता है। वर्तमान काल में इस प्रकार आप वाक्यांश लिख सकते हैं। वैसे ही मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ, इसे क्या करना है? भूतकाल में लिखना है। तो उत्तर है, मैं अभी बाजार से भुना लाया था। वैसे ही एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, इसे भविष्यत काल में लिखना है। तो उत्तर है, एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। विलोमार्थक शब्द लिखिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं, दिए गए शब्दों को क्या करना है? सिर्फ विलोमार्थक यानी विलोम शब्दों को यानी विरुद्धार्थक शब्दों को लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे पीछे, खरीदना बेचना, लेना देना, आना जाना, जना हो गया है, इसे जाना करके लिखना है। और वैसे ही शांति अशांति, गरीब अमीर। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं, इसे क्या करना है? कन्नड़ में अनुवाद करके लिखना है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है, इसे कन्नड़ में अनुवाद करके लिखना है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ। सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगला वाक्यांश है, मैं भीख नहीं लूंगा। तो उत्तर है यानी अनुवाद है, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। अगला वाक्यांश है, बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए। ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು। बसंत
ओट बींच कर आह खींचता है। तो उत्तर है बसंत तुटी बिगी हिडिದು नरಳಿದ। और अंतिम वाक्यांश है यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। इसका अनुवाद होता है कि ಇವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ गुणविದೆ। तो दोस्तों आप इस प्रकार अनुवाद करके उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यह गद्य पाठ समाप्त हो गया है। तो आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।